कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम रत्न प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च अविलोकनकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः मृगेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि आपरेक्षुर्यादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। असिद्ध्यार्थं पूजतो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य थोड़ी एक चढ़वा देना थोड़े काम चला जी। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्यसे परमात्मनो नित्यप्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य हरियाणा प्रदेशांतर्गते श्री गुरुग्राम स्थिते श्री जयकंपुरा स्थिते जजमानस्य गृहे आनंद नामके संवत्सरे उत्तरायणे रवौ शिशिर ऋतौ महामांगलप्रदमासोत्तमे मासे शुभे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्यसे चतुर्थीयां महापुण्यतिथौ रविवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शुभ रास्ते श्री चंद्रे शुभ रास्ते श्री देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु सस्वेवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम अमुका अमुक गोत्र चाची अपना गोत्र ले लो अमुक गोत्रोत्पन्नस्य बाबूजी का नाम ले लो इनके दादाजी का नाम ले लो अपना नाम ले लो सभी बच्चों का नाती पोतों को सब नाम ले लो आप मम बोल देना चाची मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम एक बार और बोलो मम ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम च प्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम च समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम च तथा च एक बार मम और बोलो मम जन्म राशेः सकाशाद्देः केचित् विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश स्थान स्थिताः पूरगृहाः तैः सूचितं सूचिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा तत्रैका स्थान स्थित प्राप्त्यर्थं च पुत्र पौत्रादि संततेरविच्छिन्न वृद्ध्यर्थं च आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थं च इंद्राद्यस्दिक्पाल देवता प्रसन्नार्थं च आधिदैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक त्रिविधतापोपशमनार्थं च धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषा सिद्धि द्वारा श्री पावन शिव पुराण कथा समय अद्यशी प्रारंभ दिवसे भगवते शाम्ब सदा शिव देवताः कृपा दृष्टि प्राप्त्यर्थे पितृदेवताः कृपा दृष्टि प्राप्त्यर्थे पितृदेवताः मोक्ष कामना संसिद्ध्यर्थं च अति अंबिका ओंकार श्री ब्रह्म विष्णु रुद्र देवताः षोडश मातृका सप्तघृत मातृका देव्याः आवाहनम प्रतिष्ठापनम पूजनम च श्री चतुष्षष्ठी योगिन्य आवाहनम प्रतिष्ठापनम पूजनम च श्री भगवते क्षेत्रपाल देवतानां आवाहनम प्रतिष्ठापनम पूजनम च चतुर्लिंगतो भद्र देवतानां आवाहनम प्रतिष्ठापनम पूजनम च रुद्र कलश देवताः आवाहनम प्रतिष्ठापनम पूजनम च
तस्य निरुक्ताहि तद्दृश्य पूजन कर्म प्रतिज्ञा संकल्पम वयं सर्वे कारयिष्ये। ओम जज्जाग्रयो दूरमुदैति दैवन्ताद्वैति दूरङ्गमञ्ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। हिरण्यं प्रक्षिपेत। ओम हिरण्यगर्भा समुद्राग्रे भूतस्जाता पतिरे काशीदा सुताना प्रतिमिंदा मुकेम कलापम में हाथ लगाओ। सुजातो ज्योतिखासा संपालुतो वासुवासो सम्मेश्वर द्वावसो सरसो परिपूर्ण पात्र नाजल कैसो। ओम पूर्णादेवी परापतसो पूर्णा पुनरापतम श्रीनि विनाशतरंग सुमनमुचा पूर्ण पात्रम प्रक्षिपेता। ओम वरुणं वाहिनं ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा पुरुषाशास्त्राक्षा सर्वादाशो सर्वसुरादर्शधामला पुरुवाहे वेदकुं समन्वितोतं कृच्छवाग्रह्मालं श्रेष्ठानो जतन्नेनातिरोहति। एतावान् शिवमहिमातो जायं समुद्गा पारुष विश्वा भूतानि विकास्यां जतन्दिवेशिकालो धौदे पुरुगा पादोषेह भूतनः ततो विकण्करामस्सासनान सने अभि विक्राड्यायं विराजो पुरुगास्यां संचातो मधो ग्रह तस्माद् न सर्वभूताः समृतं मृतदाजं मा पशु तन्त्रज्ञानानां तस्माद् न सर्वभूताः। आयुरस्तु दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। ओम त्रीणि पदाभि चक्रमे विष्णु गोपालाभ्यातो धर्माणि धारयन् तेनापि प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायु भवन्तो पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। यजमानः अपां मध्ये स्थितादे सागरा सप्ता सप्तीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैवा चंद्रभागा सरस्वती तापी गोदावरी चैवा माहेन्द्री नर्मदा तथा नद्याः विधा जाता नद्या सर्वास्तथा तरे पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्रा सलिता तीर्थानि जलदानदा यान्तु मांसान्तरं द्वैतक्षकारका। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगाश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयाम पुंसान्तर्थं दुर्दक्षकारकाः। श्री भगवते कलशे वरुणाय नमः। ध्याना ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते जजमानो विवे अहेडं गन्धद्वारां दुराधरशां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवये श्रियं। श्री भगवते कलशे वरुणाय नमः। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा मया निवेदिता भक्ता ग्रहाण परमेश्वरा। श्री भगवते कलशे वरुणाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोददो उत्पन्नोऽसि तदलत्रा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भवा सानिध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय श्वेतहाराय सुमङ्गलाय उपासहस्ताय च शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। श्री भगवते कलशे वरुणाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि। गीला कर लो, चल ले लो मेरे से, छोड़ दो चाची। शिव पुराण का ध्यान करो।
ओम दाय नमो नमः भगवते बालकृष्णाय नमः। छोड़ दो माला एक व्हाइट वाली बना दो। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आ जाओ चाची महाराज जी को थोड़ी टीका कर दो। बुद्धे फुल्लारविन्दाय तत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमो ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। बोल गौरी शंकर भगवान। कैसे बात कर रहे हैं कैसे अब समय की चाची की सबको दिलवा दीजिए। लेकर आओ। आराम से
राधे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो बलिहारे गुरुआ श्री गोविंद दियो बता। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियों बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं ओम ओम श्रीराधे ओम 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 श्रीराधे। हरि 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिर्चिनुतं शरण्यम् हृदयार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाविव सम्प्रता जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए 2 मिनट सब लोग भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए दिव्य भगवान के नाम भोलेनाथ जी का सब लोग मिलकर के कीर्तन करें। सब लोग नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम सब लोग बोलिए नमः शिवाय हर हर भोले
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय गंगाधराय शिव जय हो गंगाधराय गंगाधराय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय जय हो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जय हो शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो परम पर कर्ण कर नित्य शुद्ध बुद्ध आशुतोष भगवान श्री भोलेनाथ जी की पावन दिव्य कथा श्री शिव महापुराण जो आप लोग इस दिव्य दरबार में बैठ करके आज कलश यात्रा का महत्व सुनोगे।
5 मिनट कथा चलनी है, बस अभी केवल 5 मिनट कथा शाम को होगी। अभी आप कलश यात्रा कर कर आए हो तो कलश क्यों उठाना चाहिए, कलश का महत्व क्या है। हम लोग भागवत देखते हैं, भागवत में भी कलश यात्रा, राम कथा में भी कलश यात्रा, कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो हम लोग कलश यात्रा करते हैं। कलश यात्रा का मतलब केवल आजकल जो है उतना नहीं है। आजकल कलश यात्रा है, बहनें फोटो खींचेगी स्टेटस में लगा देंगी, बोलो राधे राधे। आज हमने कलश उठाया, देखे कितने ज्यादा लोग देखते हैं स्टेटस में आपका। लेकिन भगवत प्रेमियों केवल स्टेटस के लिए नहीं है, कलश यात्रा का तात्पर्य है हम सब लोग जिस भी देवता की यात्रा में निकलते हैं, चलते हैं, उस देवता की विशेष कृपा हम सब पर होती है। क्योंकि एहि सर आबत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आब न जाई। यह शुभ अवसर, यात्रा में चलने का अवसर बहुत भाग्यों के उदय होने के बाद प्राप्त होता है। नहीं तो रहते कितने लोग हैं आसपास, क्या सबको मौका मिला? भगवत प्रेमियों भाग्य के उदय होता है तब कथा सुनने, कथा सुनाने और यात्रा में चलने का सौभाग्य होता है, प्राप्त होता है। जितने सौभाग्यशाली आप हैं उतने हम भी हैं। आपको कथा सुनने का मौका मिल रहा है, हमें कथा करने का मौका मिल रहा है, और आप सबको कलश यात्रा में चलने का मौका मिला, बहुत भाग्यशाली है। अभी हमारी कल तक कथा दिल्ली में थी, वहां पर 501 कलश उठे थे। उसके बाद भी लोगों की इतनी भीड़ कलश उठाने वालों की कि मतलब इतनी धक्का मुक्की हुई कि हमको ही जल्दी से रथ में बैठना पड़ा, भागो यहां से। अब वहां हमारी फिर कथा जुलाई में है, शिवपुराण की कथा 13 जुलाई से दिल्ली में वहीं पर, तो 1100 कलश की अभी से बुकिंग हो गई वहां। कितनी भाग्य की बात, क्योंकि जो आप जल लेकर, कलश लेकर चले हो, ये कोई साधारण जल नहीं है। हमें आपको लगता है कम है, इनके कथा में चल दिए, परिवार का मामला है, रिश्तेदारी का मामला, पहचान का मामला, चलो चलते नहीं, बुरा मान जाएंगे। बोलो राधे राधे। क्षमा करिएगा, मैं खरी खरी बात कहता हूं जो सच्चाई है, लेकिन आप इससे परे जाइए, क्योंकि जो कलश आपने उठाया है, यह कलश कभी देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन से प्रकट किया था। और ऐसा नहीं, इस कलश को लेकर के स्वयं भगवान धन्वंतरी का अवतार लेना पड़ा था। दुनिया का कोई भी देवता इस कलश को उठा नहीं सकता था। तब भगवान नारायण ने एक अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार, और धन्वंतरी अवतार लेकर भगवान ने इस कलश को पाताल से, समुद्र के अंदर से और ऊपर लेकर आए। जब यह कलश ऊपर आया उस समय अमृत कलश था, जिसमें समस्त देवता दानव सब इस कलश पर मुग्ध हो गए। सब में होड़ लग गई, हम कलश लेंगे, कलश को हम सबसे पहले हम लेंगे, अग्रम, पहले मुझे चाहिए कलश, पहले मुझे कलश चाहिए। तब भगवान ने अमृत का पान देवताओं को ही कराया। भगवान ने कहा जो आज के बाद इस कलश को लेकर चलेगा वो देवता ही होगा। बोलो राधे राधे। अब आप लोग कौन हो? देवता हो? मैं नहीं कह रहा, ऐसा भगवान ने आरक्षण दिया है। राक्षस लोग इस कलश को लेने के लिए ललायित थे कि कलश मुझे भी मिल जाए, लेकिन उन राक्षसों को कलश नहीं मिला, देवताओं को मिला। तो ऐसी इस कलश में विशेषता क्या है? हम लोग इतना कलश में क्यों भागते हैं? होता क्या कलश उठा करके? भगवत प्रेमियों, कलश उठा करके मैंने यहाँ तीसरी बार, शायद मेरी कथा तीसरी चौथी बार हो रही है, मैंने हर बार बताया, कलश के अंदर जो जल होता है, इस जल में इतनी शक्ति आएगी जब 7 दिन बाद आपको कलश मिलेंगे, विश्वास आपका होता है। बड़ी से बड़ा कष्ट, बड़ी सी बड़ी बाधा यदि घर में हो जाए
और 7 दिन बाद जो इसके अंदर जल है, इस जल को आप अपने घर में व्यापार में छींटा लगाइए, बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा। अब मुझे तो ऐसे तो पता नहीं लगता, हम तो सुनते थे, पढ़े थे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। दिल्ली में किसी भगत ने बताया, महाराज हमारा बिल्कुल काम नहीं चलता था, बहुत परेशान थे, कोई काम को बांध दिया था। आपने कहा कलश का पानी डालो, हमने डाला, महाराज जी 1 महीना के अंदर इतना व्यापार हुआ जितना साल भर में नहीं होता था। प्रत्यक्ष प्रमाण उसने कहा। अब ठाकुर जी जाने, लेकिन विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही हमारे सनातन धर्म में फल देने वाला है। इसलिए विश्वास दृढ़ होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये जल नहीं, यह अमृत है और अमृत हमेशा सबका कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस कलश के अंदर अभी पंडित जी पूजा करा रहे थे यात्रा से पहले, सभी तीर्थों का, सभी नदियों का, 7 समुद्रों का, सभी का इसमें गंगा, इसमें कलश में आवाहन हुआ। गंगे चैवनी चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधं कुरु। हे गंगा जमुना नर्मदा, आप इस कलश में आकर विराजमान होइए। अब आप कितने भाग्यशाली हो, समस्त नदियों को अपने सर पर धारण किया, समस्त तीर्थों को अपने सर पर धारण किया, वेद माता गायत्री को अपने सर में धारण किया। इसलिए यह जल श्रेष्ठ होता है, कलश श्रेष्ठ होता है। जो भी शास्त्र कहते हैं, स्त्री पुरुष इस कलश यात्रा में अपने पैरों को आगे बढ़ाकर चलते हैं, प्रयास करते हैं। भगवत प्रेमियों, एक एक आपके चले हुए कदम से अनेक जन्मों का पाप दूर हो जाता है। वेद भगवान कहते हैं, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। जो भगवान की कलश यात्रा में चलता है, अपना एक एक पैर आगे बढ़ाता है, भगवान कहते हैं मैं उसके अनेक जन्मों का पाप संताप दूर कर देता हूं। जैसे कोई रुई का ढेर करता जाए, ढेर लगाता जाए, ढेर लगाता जाए, रोज आप 5 किलो रुई रखते जाओ, धीरे धीरे कितनी रुई हो जाएगी। लेकिन उस इतनी ऊंची रुई में एक अग्नि का चिंगारा आ जाए, 1 मिनट में सारी रुई जल करके राख हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे कितने भी बड़े पाप हों, लेकिन भगवान की जब यात्रा में हम चलते हैं तो वह अग्नि के रूप चिंगारी लेकर के हमारे सब पाप संताप को दूर कर देता है। बोलो राधे राधे। इसलिए आप सब लोग ऐसे ही कहीं भी यात्रा हो, किसी भी की कथा हो, हम सबको उसमें भाग लेना चाहिए। और यात्रा में कलश ना उठाने को मिले तो पैदल जरूर चलना चाहिए, यात्रा में भाग लेना चाहिए। कथा शिव पुराण की, शाम को आपको हम शिव पुराण के महात्म की कथा सुनाएंगे। शिव पुराण की कथा क्यों सुननी चाहिए? शिव पुराण के जजमान का, बाकी पुराणों में महत्व तो है, लेकिन शिव पुराण में शिव जजमान का इतना महत्व लिखा है कि मतलब जजमान का भी दर्शन यदि कर लिया तो साक्षात शिव का दर्शन हो गया। 7 दिनों तक, 9 दिनों तक, 11 दिनों तक शिव पुराण के विधान है। मुख्य रूप से शिव पुराण का 11 दिन का विधान होता है, फिर 9 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 5 दिन का। 5 दिन तक का भी शिव पुराण कर सकते हैं, ऐसा भी वर्णन है। तो भगवत प्रेमियों, शिव सत्ता संसार पर कैसे रहती है, शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए, शिव पुराण सुनकर होता क्या है? सबसे ज्यादा किसी के अंदर प्रश्न होते हैं तो शंकर जी के प्रति प्रश्न होते हैं लोगों के अंदर। महाराज, शंकर जी का प्रसाद लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? शंकर जी को छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए? शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? जल कैसे चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग घर में कितने बड़े रखे कि नहीं रखे? कितने प्रश्न होते हैं, सबके यहाँ होते हैं। एकदम आप निश्चिंत होकर पूरी कथा को सुनिए। आपके जीवन के जो शंकर जी के प्रति प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आपके 7 दिन में हम दूर कर देंगे। और प्रमाणित बात करें जो शिव पुराण में लिखा है। रुद्राक्ष पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? चंदन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? कितने मुखी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए?
ये सारी शिव पुराण में कथा विस्तार से हम लोग करेंगे। तो आप सब लोग शाम को आज पहला दिन, हालांकि समय से यात्रा हो गई है, फिर भी 3:30 बजे आप लोग पहुंचने का कष्ट करेंगे। तो 3:30 से 6:30 बजे तक कथा। और गर्मी अभी आज तो मौसम अच्छा, गर्मी होगी तो 4 से 7 कर देंगे, 3-4 घंटा तो होनी चाहिए कथा। तो आज महात्मा की कथा है तो 2.5-3 घंटा करेंगे शाम को। तो आप लोग कथा में जरूर पधारिए 3:30 बजे समय से। जिनके नात रिश्तेदार दूर रहते हैं, कथा ना सुन पाए, शिव जी के प्रति संशय है, तो ये कथा YouTube में लाइव आएगी। आचार्य श्री प्रदीप मणि मेरे नाम से चैनल है, तो आप अपने अपने रिश्तेदारों को लिंक भेजोगे, सब ऑनलाइन कथा सुनते रहेंगे। जो जहां बैठा वहीं कथा सुनेगा। हमारे निहाल जी का बेटा बाहर है, पूछ रहे तो आएगी नहीं कथा में। हमने कहा चिंता की बात नहीं, इसीलिए कैमरा खड़ा है, कैमरा सुनाएगा कथा। बोलो राधे राधे। तो आप लोग यहाँ आइए। मान लीजिए किसी कारण बस कोई जरूरी काम आता, नहीं आ पाते, आप YouTube में भी कथा सुनिए। 7 दिन तक पूरी कथा को सुनना चाहिए, तब कथा हमें समझ में आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग शाम को पधारें। अभी तो सब थके होंगे, सबके पेट में चूहा लौटने लगे होंगे। बोलो राधे राधे। तो पहले प्रसाद और अभी भगवान भोलेनाथ की आरती होगी और शाम को सब लोग ठीक 3:30 बजे, ठीक है ना टाइम? 3:30 बजे से आज, कल से फिर 3 बजे से देखेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान की आरती करेंगे अंगूरी चाची और सब लोग। शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर भागी तारा ओम जय शिव ओंकारा। कानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, शिवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। ओ भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव हर महादेव। अचमाला बनमाला गुणमाला धरी, बोले गुणमाला धारी, चंदन मृग सोहे, चंदन मृग सोहे, भावी सुखकारी, ओम हर हर महादेव। पीतांबर पीतांबर बाधा करे आगे, बोले बाधा करे आगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। हर महदेव सुख मंडल जागृति सुलधरता, बोले जागृति सुलधरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जगपालन करता, ओम हर 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 महादेव। भावी सुसदा शिव धावत सभी देगा, बोले धावत सभी देगा, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की
फल